फ्रेंड्स नमस्कार। आज 30 अगस्त 2005 है और सैटरडे है। सैटरडे फ्राइडे था जो ट्रेडिंग डे था। मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी आपसे आज मैं निफ्टी ऑप्शंस के बारे में चर्चा करूंगा विस्तार से। जो साथी पहले से प्रोफेशनल हैं, सब कुछ जानते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो नहीं है। पर जो साथी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट वांट टू इम्प्रूव मोर एंड कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, तो वो इसमें देख करके अपने आप को परख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हम जानते हैं, क्या मिसिंग है और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चल करके हम डिटेल्स में समझते हैं। ट्रेडिंग प्लेबुक ये संरचना है जिसे आप समझेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग फंडामेंटल्स, मूल सिद्धांत और अवधारणाएं इसमें समझेंगे। OI, PCR, मैक्स पेन, IB परसेंटाइल्स और मार्केट स्थिति अनुसार रणनीतियाँ, 30 अगस्त का मार्केट एनालिसिस क्या है और करंट सिनेरियो, ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट क्या होंगे, अलग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, मॉनिटरिंग चेकलिस्ट, सक्सेस प्रोबेबिलिटी और टेक अवे। इसके बाद डिस्क्लेमर, ये सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। दोस्तों मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी लगातार स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करता रहता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ। ये तो निश्चित है कि स्टॉक मार्केट में दो तरह के मोस्ट प्लेयर हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल्स जो बिग हैंड्स हैं, उन्हें स्मार्ट मनी कहते हैं। दूसरे जो है तो वीक हैंड्स हैं, और वो वीक हैंड्स बार बार अपने पैसे लूज करते हैं और स्ट्रांग हैं बार बार पैसे अपने बनाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के मूल सिद्धांत, बेसिक कंसेप्ट में ऑप्शन क्या है हम सब जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो खरीदारी को अधिकार देता है लेकिन बाध्यता नहीं। एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित कीमत पर एक असेट खरीदने या बेचने का, जैसे कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस में क्या है, खरीदने का अधिकार होता है। जब आप सोचते हैं कि मार्केट बढ़ेगी तो आपका कॉल ऑप्शंस खरीद लेते हैं, या मार्केट जब नीचे गिरने वाली होगी तो आप पुट ऑप्शंस खरीद लेते हैं। दूसरा होता है बेचने का अधिकार। तो पुट ऑप्शंस बेचने का अधिकार, जब आप सोचते हैं कि मार्केट गिरेगी तो आपको बेचने का अधिकार है। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग। तो बाइंग खरीदना है, इसमें क्या होता है, लिमिटेड रिस्क रहता है और अनलिमिटेड रिवार्ड रहता है। 20% सक्सेस रेट है। देखिए ऑप्शंस बायर्स जो वीक हैंड्स हैं वही बाय करते हैं, जबकि स्ट्रांग हैंड्स बाय नहीं करते, सेलिंग करते हैं। तो उनका क्या है, अनलिमिटेड रिस्क तो है बट लिमिटेड रिवार्ड है और 80% सक्सेस रेट है। आगे देखते हैं कि मार्केट में ऑप्शंस का महत्व, इंस्टीट्यूशंस वर्सेस रिटेल का रोल। यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी फ्रेंड्स कि मार्केट डायनामिक्स में भूमिका जो है स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशंस और रिटेल्स, वीक हैंड्स। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ज़्यादातर ऑप्शन सेलर्स होते हैं, डेटा से डाटा लेते हैं, डाटा के बेस पर अपना ड्राइव डिसीजन करते हैं और ज़्यादातर हेजिंग करते हैं कि ज़्यादा नुकसान ना होने पाए। रिटेल वीक हैंड्स क्या करते हैं, ज़्यादातर ऑप्शंस बायर्स होते हैं और वो इमोशन ड्राइवन ट्रेड करते हैं, यानी कि डाटा देख करके, मार्केट को देख करके, समझ करके नहीं। मार्केट में इमोशन जनरेट कब होता है, जब मार्केट अप 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 चलता रहता है तो इमोशन आता है कि मार्केट अब ऊपर ही जा रहा है तो खरीद लेते हैं, बायर्स बनते हैं और वहीं पर स्मार्ट मनी सेल कर देते हैं जिससे प्रीमियम नीचे चला जाता है और डायरेक्शनल बेट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि बस ऊपर ही जाने वाला है एक डायरेक्शन में, तो वो कॉल ऑप्शंस को खरीद लेंगे। मार्केट गिर रहा तो पुट ऑप्शंस को खरीद लेंगे।
आगे देखते हैं टाइम डीके थीटा और वोलेटिलिटी वेगा। तो वोलेटिलिटी वेगा से बनती है, डीके थीटा से। तो टाइम डीके, हर दिन ऑप्शन मूल्य घटता है, सेलर्स को फायदा होता रहता है और एक्सपायरी के पास सबसे ज्यादा फायदा होता है। वोलेटिलिटी वेगा, मार्केट अस्थिरता का प्रभाव है। आईवी यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, अगर बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं और आईवी घटे तो प्रीमियम घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। यानी कि आईवी बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। ऑप्शन के प्रमुख कंपोनेंट्स, प्रीमियम, ऑप्शन खरीदने का मूल्य वो प्रीमियम हो गया। दूसरा है स्ट्राइक प्राइस, एग्रीमेंट प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस को हम चुनते हैं वही एग्रीमेंट प्राइस है। और एक्सपायरी, कंट्रैक्ट की समाप्ति का डेट। और एक इसमें चीज छुटी हुई है, क्या है, स्पॉट प्राइस। मेन ये ऑप्शन के प्रमुख कंपोनेंट 3 हैं, बट स्पॉट से ही सब चीज चलती है। देखिए स्पॉट होगा, मान लीजिए कि 24,400 का आज निफ्टी है, तो वो क्या है, स्पॉट प्राइस है। फिर हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं, बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। मान लीजिए कि 24,500 को चुनते हैं, आउट द मनी कहलाएगा, किसके लिए, कॉल के लिए। तो उस तरह से वो स्ट्राइक प्राइस, एग्रीमेंट प्राइस कहला जाएगा। फिर उसका जो प्राइस चल रहा है वो प्रीमियम कहला जाएगा। फिर जिस डेट को खत्म होने वाला है नेक्स्ट वीक में या मंथ के आखिरी में, तो एक्सपायरी, कंट्रैक्ट की समाप्ति कहलाएगा। नीचे देखिए मास्टर टिप, ऑप्शन समझने के लिए बड़े खिलाड़ियों, इंस्टीट्यूशंस की चालों को पढ़ें। देखिए उनकी क्या चाल होती है, वो क्या पढ़ते हैं, कौन सा डाटा पढ़ते हैं, तो उनको ये एक खास हिदायत है कि उनके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। जैसे कि OI, आप OI और PCR, पुट कॉल रेशियो और IV। तो ये ओपन इंटरेस्ट OI हो गया, PCR हो गया, पुट कॉल रेशियो IV हो गया, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सभी संकेतक एक ही बात बताते हैं, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। जो भी स्मार्ट मनी कर रहा है उसी के अनुसार ओपन इंटरेस्ट में, PCR में, IV में चेंजेज आएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। 4 प्रमुख संकेतक आपकी ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट। आप यहाँ पे देखो कि ओपन इंटरेस्ट चार्ट में जो दिख रहा है, नीचे 0 से लेके प्राइस 50 और 100, प्राइस क्या है को, ये ओपन इंटरेस्ट। और नीचे स्ट्राइक्स लिखे हैं 23,800, 23,900, 24,100, 200, 300, 400, 500, राइट। तो ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, जिनमें एग्रीमेंट होता है कि मैं इस स्ट्राइक प्राइस को खरीदूंगा और अगले स्प्रेड बनाने के लिए ऊपर के प्राइस को बेचूंगा, स्ट्राइक को। तो देखिए नीचे पॉइंट क्या लिखा उसके, कि कॉल OI बढ़ना। अगर कॉल का OI बढ़ेगा तो फ्रेंड्स वहां पर रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, ऊपर की लिमिट की प्राइस वहां तक ही जा सकता है, उसके ऊपर कम जाने के चांसेस है। पुट OI बढ़ना, सपोर्ट, नीचे की लिमिट तय होती है, जितना जिन स्ट्राइक प्राइसों में पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ा होगा वो एक लिमिट होगी, और ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट ट्रेंड चेंज का संकेत है। मान लीजिए कि कॉल OI बढ़ा हुआ है और वो घटने लग जाए, पुट आप OI घटा हुआ है और बढ़ने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, जब ये बढ़ने लग जाएगा तो मतलब क्या है, एक लिमिट नीचे की बनती जा रही है, यानी कि सपोर्ट बनते जा रहा है। अब प्राइस नीचे कम जाने के चांस है, बल्कि ऊपर जाने के चांस है, यहाँ से ये पता लगता है। दूसरा है पुट कॉल रेशियो, PCR। PCR, यदि PCR 1.2 से कम है, नहीं ग्रेटर है, ज्यादा है,
पीसीआर पुट कॉल रेशियो अगर 1.2 से ज्यादा है तो बुलिश है, मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर पीसीआर 0.7 से कम है तो मार्केट बियरिश है और मार्केट नीचे जा सकता है। पीसीआर एक्सट्रीम 1.3 प्लस 0.3 तो ये रिवर्सल का संभावना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है मैक्स पेन। मैक्स पेन एक्सपायरी के टारगेट को दिखाता है, सिंपल सी बात है। यहाँ 24,400 ये जो एक्सपायरी होने वाली है उसका ये टारगेट है, जहां बायर्स का अधिकतम नुकसान होगा और सिर्फ एक्सपायरी के नजदीक महत्वपूर्ण होता है ये बात। सेलर्स के जहां फायदे होते हैं तो इस प्रकार से ये मैक्स पेन होता है। अगर आप कहीं मान लो 24,200 की स्ट्राइक्स पुट को आपने खरीद के रखा है तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। आपको ये पता लग रहा है कि ये जाकर के 24,400 में क्लोज होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने खरीद के रखा है पुट को तो नीचे तो नहीं जा रहा, 400 ऊपर में जा रहा है, तो आपका नुकसान होगा। और अगर आप सेलर्स हैं तो आप बैठे रहना है। तो ये चीजों को अपने गहराई से समझना है। आइए चौथा पॉइंट को समझते हैं, आईवी परसेंटाइल, राइट। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल, इसमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो लिखा है बाय न्यूट्रल सेल। बाय मतलब वहां पे क्या हो रहा है, सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नीचे देखो लिखा हुआ है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%। तो नीचे देखिए हाई आईवीपी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 60% प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग के लिए बेस्ट महंगा प्रीमियम। मतलब कि अगर 60% से ऊपर आईवीपी होता है तो क्या होता है, वो प्रीमियम उसके बढ़े होते हैं, वो महंगा कहला जाएगा। और जब चीजें को प्रीमियम बढ़ा होगा तो जब आप सेल करेंगे तो जल्दी से उसके प्रीमियम घटेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आईवीपी 60% से ज्यादा है तो हमें वहां पे बाय करने के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि वो प्रीमियम महंगे हैं, बल्कि वहां पर सेल करने के लिए सोचना है। लो आईवीपी 10 से 30% के बीच में होता है तो बाइंग के लिए बेस्ट सस्ता प्रीमियम। जब आईवीपी कम होता है तो हम बाय करेंगे, जैसे आईवीपी बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेंगे तो बायर्स को बेनिफिट होगा। और आखिरी में है एक्सपायरी वीक में अनरिलायबल थीटा डोमिनेंट। तो एक्सपायरी वीक में क्या हो जाता है, थीटा घटने लगता है और प्रीमियम प्राइस कम हो जाते हैं। सबसे नीचे देखिए, याद रखें सभी इंडिकेटर्स को प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर देखें, अकेले नहीं। आपने 4 चीजें देख लिया ऑप्शंस के टर्म पर तो चीजें समझ में आती हैं। इसके बाद भी इंडिकेटर का प्रयोग करके आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यस, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेबुक कंप्लीट स्ट्रेटजी लेबल। फ्रेंड्स, हर मार्केट कंडीशन के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी का मास्टर प्लान, हर मार्केट कंडीशन के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी का मास्टर प्लान, ये मास्टर प्लान है। इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, वीडियो को रोक करके 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कॉपी पेन में लिख सकते हैं, ये काम की चीज है। आप देखें मार्केट की कंडीशन पहले दे दिया है, फिर नीचे हम समझेंगे, फिर ओआई पैटर्न दे दिया है ओपन इंटरेस्ट का, इसके बाद पीसीआर का रेंज दे दिया है और आईवीपी लेवल दे दिया है, मैक्स पेन दे दिया है और बेस्ट स्ट्रेटजी
दे दिया है। अब हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। रेंज बाउंड मार्केट जब रहता है तो सबसे सेफ रेंज बाउंड के लिए जब ओ आई पैटर्न स्ट्रांग कॉल ओ आई, मतलब कॉल ओ आई क्या हो जाता है, प्लस में रहता है तो स्ट्रांग कॉल, और स्ट्रांग पुट ओ आई दोनों को हम देखते हैं। ये पैटर्न होते हैं उनके, मतलब ऐसी कॉल को देखते हैं जो कॉल स्ट्रांग हो और वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो, जहाँ से हमें ये पता लग चलता है कि वो एक रेसिस्टेंस है, प्राइस उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये रेंज बाउंड की बात चल रही है। प्लस स्ट्रांग पुट ओपन इंटरेस्ट, नीचे जिस स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रांग पुट कहला जाएगा और वहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाने की गुंजाइश होती है। तो फिर पीसीआर क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, 0.8 से लेकर 1.2 तक। फिर तो अब क्या होना चाहिए, आईवीपी लेवल, आईवीपी लेवल हाई 60%, मतलब क्या है वहां पे प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए। तो मैक्स पेन स्पॉट प्लस मैक्स पेन, स्पॉट और मैक्स पेन के आसपास होना चाहिए। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या बनाओगे, सेल आयरन कंडोर, दूसरा स्ट्रेंगल स्ट्रेडल सेल, यानी कि यहाँ पे सेल की रणनीति अपनानी पड़ेगी ताकि प्रीमियम टिके हो और आपको प्रॉफिट हो। नीचे आइए दूसरा देखते हैं, ट्रेडिंग अप, बुलिश ब्रेकआउट। अब बुलिश ब्रेकआउट हो रहा, प्राइस ऊपर की तरफ चल दिया है तो पुट ओ आई राइजिंग, मतलब नीचे पुट में राइजिंग बढ़त हो रही है, कॉल ओ आई फॉलिंग, कॉल का ओ आई कम हो रहा है, यानी कि जो बाइंग की थी वो अनबाइंडिंग कर रहे हैं। तो देखिए प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो आपने यहाँ पे पकड़ लिया कि प्राइस ऊपर जा रहा, साथ साथ में ओ आई पैटर्न में भी चेंजेज आ रहे हैं। वो क्या, कॉल की ओ आई अनबाइंडिंग हो रही है, कम हो रही है, और पुट की ओ आई बढ़ रही है। इससे संकेत मिलता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाने की गुंजाइश है। अब पीसीआर रेंज में आ जाइए। पीसीआर रेंज क्या है, आपका पीसीआर 1.0 यानी 1 से ज्यादा होना चाहिए पीसीआर, यानी कि पीसीआर फिर ज्यादा हो ही जाएगा जब पुट में ज्यादा राइज होगा, पुट का ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो अपने आप 1 से ज्यादा हो जाएगा, राइट। आईवीपी लेवल लो हो, यानी कि 10 से 30% का हो, आईवीपी क्या हो, लो हो। अब मैक्स पेन शिफ्ट अप, मैक्स पेन शिफ्ट हो गया होगा ऊपर का, मतलब अब यहाँ मैक्स पेन था वो ऊपर होगा कहीं इस पार्ट से। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, बाय कॉल ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे, बुल कॉल स्प्रेड बना देंगे। दो का, एक तो नेकेड कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। दूसरी स्ट्रेटजी है बुल कॉल स्प्रेड की, मतलब एट द मनी की स्ट्राइक को आप बाय करेंगे और 100-200 ऊपर कॉल को बेच देंगे तो बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा। आगे चलते हैं, ट्रेडिंग डाउन। अभी ये हमने ऊपर पढ़ा था अप डाउन का, बेयरिश ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, कॉल ओपन इंटरेस्ट राइजिंग बढ़ना शुरू कर देगा, पुट का ओपन इंटरेस्ट घटना शुरू कर देगा, पुट अनबाइंडिंग हो जाएगी। ठीक उसका उल्टा बियरिश, यानी कि आपका जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो है, वो 0.7 से कम हो जाएगा और आईवीपी लेवल लो हो जाएगा 10 से 30%, ये सेम रहेगा, और मैक्स पेन शिफ्ट हो जाएगा डाउन की तरफ। तो यहाँ पे हम नेकेड बाय पुट ऑप्शंस करेंगे या बियर पुट स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड करेंगे, यानी कि एट द मनी का
स्ट्राइक प्राइस का अपन पुट को बाय करेंगे और 100-200 और नीचे OTM में सेल करेंगे, तो ये बियर पुट स्प्रेड कहला जाएगा। अब आगे चलते हैं। ओवरबॉट रिवर्सल का अलर्ट है वो, जहां ओवरबॉट हो जाएगा। फिर हम नीचे पढ़ेंगे ओवरसोल्ड को। तो ओवरबॉट अब कब माना जाता है ओवरबॉट? कॉल OI अनवाइंडिंग, जब कॉल की ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ी होती है और अनवाइंडिंग हो जाती है, वहां से क्या हो जाता है अनवाइंडिंग, मतलब जो कॉल खरीद के रखे थे और उनको निकलना शुरू कर देते हैं, तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो ऐसे रिवर्सल में, ओवरबॉट में, फिर नेक्स्ट पीसीआर में क्या हो जाता है एक्सट्रीम बुलिश। वो पीसीआर आपको 1.3 से बढ़ा हुआ होता है और IVP लेवल 70% से प्लस होता है ओवरबॉट में। तो मैक्स पेन स्पॉट इक्वल टू मैक्स पेन, यानी कि जो मैक्स पेन है उस स्पॉट वो वही रहता है ओवरबॉट में। तो अब हमारे क्या हो जाता है, स्पॉट जो है तो ज्यादा होता है मैक्स पेन से, यानी मैक्स पेन नीचे रहेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट कॉल को बेचेंगे। चूंकि कॉल OI अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब बेची जा रही है, तो हम भी कॉल को बेचेंगे और बियर कॉल स्प्रेड बनाएंगे। बियर कॉल स्प्रेड बनाएंगे। तो बियर कॉल स्प्रेड बनाने का मतलब क्या है कि कॉल एट द मनी का हम बेचेंगे और नीचे जाकर के खरीद लेंगे, तो उसी को बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड। आइए देखते हैं ओवरसोल्ड रिवर्सल का। जब अलर्ट मिल जाता है तो पुट OI अनवाइंडिंग होने लगती है और एक्सट्रीम बियरिश मींस पुट कॉल रेशियो 0.3 से कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है वो ओवरसोल्ड। हाई प्रीमियम रहेंगे, IVP 70% प्लस रहेगा और स्पॉट ग्रेट बड़ा रहेगा मैक्स पेन से। तो क्या करेंगे हम, शॉर्ट पुट को बेचेंगे और बुल पुट स्प्रेड बना देंगे। बुल पुट स्प्रेड मतलब कि पुट को हम यहाँ पे, ये चूंकि ओवरसोल्ड था, मार्केट ऊपर जाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको बुल पुट स्प्रेड बना लेंगे। नेक्स्ट है एक्सपायरी वीक स्पेशल केस। एक्सपायरी वीक है, स्पेशल केस कहलाता है। तो मिक्स्ड पैटर्न, यहाँ पे मिक्स्ड पैटर्न होंगे, दोनों तरफ के कॉल और पुट अनबाइंडिंग होगी, बढ़ेंगे घटेंगे, और पीसीआर रेंज न्यूट्रल रहेगा, 1 का 1 के आसपास रहेगा। IVP लेवल अनरिलायबल रहेगा। मैक्स पेन स्पॉट इक्वल टू मैक्स पेन दोनों बराबर रहेंगे। तो इंट्राडे सेल, स्ट्रैडल स्ट्रेंगल, तब हम इंट्राडे में ही दोनों साइड को बेचेंगे। दोनों साइड में हम स्ट्रैडल बनाएंगे या स्ट्रेंगल बनाएंगे। ये स्ट्रैडल और स्ट्रेंगल क्या होता है, नंबर 1 एट द मनी के दोनों कॉल और पुट को बेच देंगे तो कहला जाएगा स्ट्रैडल। इसके बाद एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर OTM को हम बेचेंगे और एक स्ट्राइक प्राइस नीचे OTM को हम बेचेंगे, कॉल और पुट को। तब बन जाता है स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल, इस तरह से दोनों बन जाते हैं। नीचे आइए, स्ट्रेटेजी चुनते समय ध्यान दें, हमेशा मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन करें। सिंगल इंडिकेटर्स भरोसेमंद नहीं। IVP और OI पैटर्न को प्रायोरिटी दें। जब कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल हो, एक्सपायरी के करीब मैक्स पेन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्सपायरी के टाइम पर उसका वैल्यू बढ़ जाता है मैक्स पेन का, कि कहाँ पे प्राइस रुकने वाला है। फिर आता है जरूरी चीजें, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। पोजीशन साइज कभी भी कैपिटल के 2 से 3% से ज्यादा ना रखें। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। प्रीमियम का 25 से 40% का स्टॉप लॉस रख लें जो प्रीमियम है। मान लीजिए 100 रुपये है तो 25 रुपये या 40 रुपये का अगर नुकसान होता तो निकल जाना है। ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेड करते समय पोजीशन साइज 50% कम कर लें।
तो ट्रेंड के विरुद्ध तो ट्रेड करना ही नहीं है। प्रो टिप ये है कि हर मार्केट सिनारियो में 20 साल के अनुभव से तैयार किया गया प्लेबुक नियमित रूप से फॉलो करें, सक्सेस रेट बढ़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। लाइव मार्केट डेटा निफ्टी 30 अगस्त 2005 का है, स्पॉट 24,426, 30 सितंबर को एक्सपायरी होने वाली है, जो 30 दिन बैलेंस है। पीसीआर अभी का 0.94 है, जो 30 सितंबर को एक्सपायरी है, उसका मतलब ये अभी न्यूट्रल है। यहाँ पर मैक्स पेन है 24,300 से लेकर 400 तक, और परसेंटाइल है 45%। मध्यम स्तर का है, जहां पे अभी प्रीमियम आगे बढ़ सकते हैं या और थोड़ा घट सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें देखो कि ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है। देखिए 24,500 में, क्योंकि काल में ओपन इंटरेस्ट 82,716 है, जबकि स्ट्रांग सपोर्ट 24,000 पर बन रहा है। पुट ओपन इंटरेस्ट 99,635 है। लाइकली रेंज 24,000 से लेकर 24,500 तक है, 500 पॉइंट का रेंज बना हुआ है। अगर हम और नीचे जाकर के देखें तो आईवी परसेंटाइल एनालिसिस है। आप देख लो कि फ्रीक्वेंसी 0, 10, 20, 30, 40, 50 है, और ये जो परसेंटाइल है वो परसेंट में होता है, 10%, 20 से लेकर 90% तक। तो करंट आईवी कितने में कहाँ आ रही है, आप ये देखो तो आपको मिलेगा 11 से 12% एटीएम ऑप्शंस में। और आईवी परसेंटाइल करंट आईवी था वो, और आईवी परसेंटाइल 40 से 45-50% है न्यूट्रल जोन पर। और स्ट्रेटजी इम्पैक्ट बोथ बाइंग एंड सेलिंग वायबल रेंज बाउंड आउटलुक है। इसके बाद पीसीआर एंड मैक्स पेन एनालिसिस। तो इसमें देखो कि पीसीआर की वैल्यू 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.3 पीसीआर येलो कलर में, और मैक्स पेन और यहाँ से 200, 400, 600, 800 और स्ट्राइक प्राइस नीचे लिखा हुआ है। आप देखो कि पीसीआर 0.94 है, न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश सेंटीमेंट को बता रहा है। मैक्स पेन और पीसीआर राइट, स्लाइटली से बुलिश की तरफ। तो मैक्स पेन 24,300 से 24,400, तो ये है 300 और ये है 400, तो थोड़ा सा बुलिश की तरफ बना रहा है। मार्केट भी क्या है, निफ्टी इस जोन में कंसोलिडेट कर सकता है। मार्केट का इंटरप्रिटेशन अब नीचे आ गया है कि रेंज बाउंड ओआई डाटा संकेत देता है कि 24,000 से लेकर 24,500 तक रेंज बाउंड रहेगा, और मैक्स पेन प्रोक्सिमिटी है, एक्सपायरी इसी जोन में होने का अनुमान है। न्यूट्रल पीसीआर, नो एक्सट्रीम सेंटीमेंट है, बैलेंस्ड पोजीशनिंग है, मीडियम आईवीपी है, नाइदर एक्सपेंसिव नॉर चीप ऑप्शंस हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी रेंज बाउंड स्ट्रेटजी, आयरन कंडोर आइडियल। एक्शन प्लान रेंज बाउंड स्ट्रेटजी, आयरन कंडोर with 24,000 to 24,500 range expected. Next, current market scenario analysis. 30 August 2005 Nifty trading setups. Market structure range bound market है, स्पॉट प्राइस 24,426 है, सपोर्ट 24,000 का, मजबूत पुट ओआई है, रेसिस्टेंस 24,500, मजबूत कॉल ओआई है, स्पॉट प्राइस मिड रेंज में है 500 के। तो मार्केट में सेंटीमेंट क्या बन रहा है, न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश बन रहा है। पीसीआई 0.94 न्यूट्रल जोन है, जो कि 0.8 से लेकर 1.2 तक उसके रेंज में है। कोई एक्सट्रीम सेंटीमेंट नहीं लग रहा, और स्लाइड कॉल डोमिनेंस है, मतलब कॉल का डोमिनेंस ज़्यादा है, हल्का। नेक्स्ट है टेक्निकल फैक्टर्स, मैक्स पेन एंड ओआई एनालिसिस। मैक्स पेन 24,300 से 24,400 जोन, करंट स्पॉट से दूरी बहुत नज़दीक 100 पॉइंट में है। प्रमुख ओआई लेवल 24,000 फुट में ओपन इंटरेस्ट इतना है, और 24,500 में काल में ओपन इंटरेस्ट सफिशियंट है। वॉलेटिलिटी स्टेटस, आईवी परसेंटाइल 40 से 50% मीडियम लेवल का है, वॉलेटिलिटी ट्रेंड स्टेबल है,
ना तो बहुत महंगा ना तो बहुत सस्ता। ऑप्शंस फेयरली प्राइस्ड हैं। मार्केट डायरेक्शंस प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड ब्रेकआउट 25% है। प्रोबेबिलिटी रेंज बाउंड 65% है। डाउन साइड 10% है। तो ये मार्केट का आउटलुक है। निफ्टी रेंज एंड संभावित मूवमेंट ये है। स्पॉट प्राइस येलो कलर में, ग्रीन सपोर्ट लेवल है और रेसिस्टेंस लेवल रेड में है, आपको यहाँ पे दर्शा दिया गया है। सारांश ये है कि स्ट्रॉन्ग रेंज बाउंड मार्केट सिनारियो आयरन कंडोर के लिए आदर्श है। ट्रेंड रेंज स्ट्रेटजी बेस्ट है। सेलिंग प्रेफर्ड है, सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जैक्ट ट्रेडिंग प्लान आयरन कंडोर स्ट्रेटजी। अब ये जो है तो आयरन कंडोर की स्ट्रेटजी को समझाया हुआ है कि आयरन कंडोर सेटअप कॉल साइड अपर बाउंड्री, पुट साइड लोअर बाउंड्री, दो बाउंड्री हमको मिल गई। कॉल साइड की लोअर बाउंड्री कहाँ पे मिली थी? कॉल साइड में ऊपर जहाँ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था वो बाउंड्री है 24,500 की कॉल, 24,600 की कॉल। तो जो उनके प्राइस चल रही है वो आप नोट कर लो। और पुट साइड लोअर बाउंड्री सेल 24,000 का पुट 65-60 और 23,900 का पुट 40-45, ये आपकी बाउंड्री मिल गई। नेट क्रेडिट रिसीव्ड आपको क्या मिल रहा है? 55-65 पर लॉट। मैक्सिमम प्रॉफिट 55-65 पर लॉट और मैक्सिमम लॉस 35-45 पर लॉट। तो इसमें प्रॉफिट जोन ब्रेक इवन पॉइंट्स बन रहे हैं। लोअर ब्रेक इवन गिरता है तो 23,935, 24,000 नेट क्रेडिट है। तो अपर ब्रेक इवन 24,565, 24,500 प्लस नेट क्रेडिट। स्पॉट प्राइस 24,426 अभी प्रॉफिट जोन में है। मैक्स पेन 24,300, 24,400 भी प्रॉफिट जोन में है। रेंज 630 पॉइंट्स का वाइड है। और आयरन कंडोर में पे ऑफ प्रोग्राम इस प्रकार से है। पुट बाइंग स्ट्राइक 23,900, प्रॉफिट जोन अगर 24,000 से 24,500 में रहा तो प्रॉफिट ही रहेगा। और कॉल बाइंग स्ट्राइक है 24,600। ट्रेड एक्सक्यूशन प्लान एंट्री टाइम सोमवार को 9:45 से लेके 10:30 सुबह आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 24,550 का ब्रेक या 23,950 का ब्रेक। मैनेजमेंट डेली मॉनिटरिंग करना है। क्लोज टाइम 50% प्रॉफिट या 5 दिन में जो हो बुक करके बाहर, या कभी बीच में 50% का प्रॉफिट आ गया तो बुक कर लेना है। पोजीशन साइज कैपिटल का 2% मैक्सिमम लगाना है इसमें। अगर रेंज टूटे अगली स्लाइड में अल्टरनेट स्ट्रेटजी आपको मिलेगी। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग सफलता का सबसे महत्वपूर्ण नियम कैपिटल प्रोटेक्शन। पोजीशन साइजिंग कैपिटल का 2% का रूल है। कभी भी एक ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क ना करें। उदाहरण 5 लाख कैपिटल है तो 2% 10,000 मैक्स रिस्क प्रति ट्रेड। पोर्टफोलियो एलोकेशंस आयरन कंडोर और रेंज बाउंड्री स्ट्रेटजीज के लिए अपने ऑप्शन कैपिटल का अधिकतम 30% इस्तेमाल करें। लॉट साइज कैलकुलेशन निफ्टी लॉट 50 यूनिट्स या 75 यूनिट्स है अभी। मैक्सिमम रिस्क 10,000, रिस्क पर लॉट 4,500, 2 लॉट्स मैक्सिमम। स्मार्ट रूल एक नई स्ट्रेटजी शुरू करते समय हमेशा आधे पोजीशन साइज से शुरू करें। स्ट्रेटजी रिस्क प्रोफाइल आयरन कंडोर मध्यम रिस्क, प्रॉफिट जोन 23,935, 24,565। बुल कॉल स्प्रेड हाई रिस्क और ब्रेकआउट प्ले अबव 24,500। बियर पुट स्प्रेड हाई रिस्क ब्रेकडाउन प्ले बिलो 24,000। तो रिस्क मैनेजमेंट रूल्स स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। आयरन कंडोर में रेंज ब्रेक होने पर तुरंत एग्जिट, 24,550 गया तो एग्जिट,
या नीचे 23,950 गया तो एग्जिट। प्रॉफिट टारगेट, मैक्सिमम प्रॉफिट का 40 से 60% मिलने पर एग्जिट करें। उदाहरण 60 क्रेडिट पर 25-35 प्रॉफिट पर निकलें। टाइम स्टॉप, एक्सपायरी से 5 दिन पहले पोजीशन क्लोज करें। अंतिम सप्ताह में थीटा टिके रिस्की होती है। मैक्स लॉस रूल, किसी भी दिन 3 से अधिक ट्रेडिंग लॉस होने पर उस दिन ट्रेडिंग बंद करें। सबसे नीचे याद रखें, कैपिटल प्रोटेक्शन, प्रॉफिट चेजिंग, अनुशासन रहें, रूल्स फॉलो करना ही है सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट, अल्टरनेट स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट प्लेज। बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, जब बुलिश ब्रेकआउट होता है प्राइस का तो आपको बुल कॉल स्प्रेड लेनी है। कब इस्तेमाल करें? जब निफ्टी 24,500 को ऊपर ब्रेकआउट दे तो एंट्री कंडीशंस, ओपन इंटरेस्ट में रेसिस्टेंस ब्रेक प्लस हाई वॉल्यूम आएगा प्लस पीसीआर ग्रेटर होगा 0.9 से, तो एक्शन स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम, एक्शन बाय कॉल 24,500 जिसको ब्रेक कर रहा है, प्रीमियम 75 से 80 होगा और ऊपर जाकर के सेल कॉल 24,700 35-40। नेट डेबिट 40 प्रति लॉट, मैक्स प्रॉफिट 160 इफ निफ्टी इज ग्रेटर देन 24,700, ब्रेक इवन 24,540। प्रॉफिट का ये पे ऑफ है। और बियर पुट स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बियरिश ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी, जब ब्रेक डाउन नीचे होता है तो कब इस्तेमाल करें? जब निफ्टी 24,000 के नीचे ब्रेक डाउन दे, मतलब 15 मिनट की कैंडल इसके रेंज के इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग दे दे तो एंट्री कंडीशंस है, ओपन इंटरेस्ट में सपोर्ट ब्रेक प्लस हाई वॉल्यूम प्लस पीसीआर, पीसीआर होना चाहिए लेस 0.7। एक्शन क्या है? बाय पुट 24,000, सेल पुट 23,800, यानी कि आपको पहले बाय करना है पुट को और इसके नीचे सेल कर देना है। नेट डेबिट रुपीज, अभी नेट डेबिट आ गया, ब्रेक इवन 23,970। तो रिस्क मैनेजमेंट रूल्स है, पोजीशन साइज 2%, मैक्स अर्ली एग्जिट एट 30-40%, बुक प्रॉफिट एट 80% टारगेट। नेक्स्ट, डेली मॉनिटरिंग चेकलिस्ट। ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता के लिए दिन भर के महत्वपूर्ण टास्क हैं। प्री मार्केट 9 से 9:15 AM, ओवरनाइट ओआई चेंज और पीसीआर देखें, ग्लोबल मार्केट्स और अन्य इंडिकेटर्स चेक करें, आज के ट्रेडिंग प्लान को रिव्यू करें। मार्केट ओपनिंग 9:15 से लेकर 10 बजे AM तक ओपनिंग ट्रेडिंग और गैप अप डाउन नोट करें। 10 बजे से पहले 30 से 45 मिनट में एंट्री ना लें। सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स कंफर्म करें। 24,000 और 24,500 पर फोकस करें। लाइव ओआई डाटा और प्राइस एक्शन मैच करें। मिड डे सेशंस 12 बजे से 2 बजे तक PM, आज के प्लान के मुताबिक स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करें। आरंभ, आयरन कंट्रोल सेट करें। पीसीआर बदलाव और आईबी लेवल्स ट्रैक करें। पीसीआर 0.8 1.2 रेंज में रखना चाहिए। पोजीशन साइज कम रखें, 2% मैक्स। क्लोजिंग सेशंस 2:30 से 3:30 PM। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट रिव्यू, 50% प्रॉफिट पर आधा पोजीशन एग्जिट करें। अगले दिन के लिए ओआई और मैक्स पेन ट्रैक करें। ट्रेडिंग जनरल अपडेट करें। हर ट्रेड का रिजल्ट और लर्निंग नोट करें। महत्वपूर्ण पैरामीटर्स, हर 30 मिनट ओपन इंटरेस्ट ओआई 24,500 कॉल, ओपन इंटरेस्ट लेवल को और 24,000 का पुट ओआई लेवल, अनयूजुअल ओआई चेंज, पीसी रेशियो, कुल पीसीआर लक्ष्य 0.8 से लेकर 1.2, स्ट्राइक वाइज पीसीआर, पीसीआर ट्रेंड 30 मिनट्स, वॉलेटिलिटी आईबी, एटीएम आईबी और आईवीपी, स्ट्राइक वाइज आईबी, आईबी स्केप, प्राइस एक्शन,
वॉल्यूम कंफर्मेशन, रेंज और ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न। अलर्ट्स सेट करें 24,000 या 24,500 लेवल्स के ब्रेक होने पर। डिसिप्लिन मैनेजमेंट करें, ऑप्शंस में भावनात्मक व्यापार हानि पहुंचाता है। सक्सेस संभावना और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। स्ट्रेटजी सफलता दर, आयरन कंडोर सक्सेस रेट 65 से 75% रेंज बाउंड मार्केट में, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 से 20% 1 से 2 हफ्ते में। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1.5, कंजर्वेटिव अप्रोच, होल्डिंग पीरियड 7 से 10 दिन, ऑप्टिमम टीके। स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस, आयरन कंट्रोल को देखो, बुल कॉल, बियर पुट स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रेडल। प्रो टिप्स हैं, पेशेंस, तुरंत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद ना करें, टाइम डीके से धीरे धीरे प्रॉफिट मिलेगा। अर्ली एग्जिट, 50% प्रॉफिट मिलते ही एग्जिट करें। ग्रीड से बचें। रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में कैपिटल का 2 से 3% ज़्यादा ना लगाएं। कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट्स, रेयर बिग प्रॉफिट्स। अगला कदम, मंडे 9:30 AM पर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करें। डिस्क्लेमर और संपर्क जानकारी, रिस्क अवेयरनेस और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। महत्वपूर्ण जोखिम डिस्क्लेमर, निवेश जोखिम, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपकी पूंजी का 100% नुकसान हो सकता है। केवल वह रकम निवेश करें जिसे आप खोने के लिए तैयार हैं। केवल शैक्षिक उद्देश्य, यह प्रेजेंटेशन केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, इसे वित्तीय सलाह के रूप में ना लें। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता। मार्केट कंडीशन हमेशा बदलती रहती है। हमेशा अपना स्वतंत्र अनुसंधान करें और अपने ट्रेडिंग निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेदार रहें। एक्सपर्ट संपर्क तो ठीक है, डेटा स्रोत, सभी मार्केट डेटा और OI विश्लेषण प्रमाणिक स्रोतों से लिए गए हैं। NSE इंडिया ऑफिशियल ऑप्शंस चेन डाटा, सेंसिबल IB परसेंटाइल और ओपन इंटरेस्ट डेटा, निफ्टी ट्रेडर्स मैक्स पेन एनालिसिस। महत्वपूर्ण नोट, केवल लिक्विड ऑप्शंस पर ही इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें।